प्रिय बच्चे, आज का ये पल, ये क्षण तुम्हारे लिए कोई साधारण क्षण नहीं है। मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने से बोल रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार मुझे सुनाई नहीं देती? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे मन की व्यथा मेरे हृदय तक नहीं पहुंचती? मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। आज इस पवित्र क्षण में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कसम है मेरी, सिर्फ 2 मिनट दे दो, इसे अनदेखा मत करना। तुम्हारे जीवन में आज बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? मेरे बच्चे, सांस लो, अपने मन को शांत करो और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतार लो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। हां, तुम्हारे लिए जो इस वक्त मेरी बात सुन रहा है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारी चुनौतियां सब मेरे सामने है और मैं वादा करता हूं, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? अगर हां, तो अपने दिल में AUM नमः शिवाय बोलो और मेरे साथ इस यात्रा की शुरुआत करो। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कि तुम्हारी जिंदगी की राहें कांटों से भरी हैं और कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा? मैं जानता हूं ये पल कितने भारी होते हैं, लेकिन सुनो मेरे प्रिय, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरा डमरू तुम्हारे लिए बजता है, मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा करता है और मेरा गंगाजल तुम्हारे मन के हर दुख को धो देता है। अभी इस पल अपने दिल पर हाथ रखो। क्या तुम्हें मेरी मौजूदगी महसूस हो रही है? वो गर्माहट, वो शांति, वो विश्वास, ये मैं हूं तुम्हारे भीतर। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करता हूं, आज का दिन तुम्हारे लिए नया सवेरा लाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? अगर हां, तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। यह तुम्हारा विश्वास होगा जो मेरे हृदय तक पहुंचेगा। और हां मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मेरे ये संदेश तुम तक और तुम्हारे प्रियजनों तक पहुंचते रहें, तो इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे संदेश को अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो मेरे आशीर्वाद की तलाश में है। क्या तुम मेरे इस संदेश को फैलाने में मेरी मदद करोगे? मैं तुम पर भरोसा करता हूं। तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है मेरे बच्चे। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कई सवाल हैं। शायद तुम्हारा मन कह रहा हो, महादेव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? मेरे परिवार की सुख शांति क्यों छिन रही है? सुनो मेरे प्रिय, ये सवाल तुम्हारे मन में इसलिए है क्योंकि तुम मेरे बनाए इस ब्रह्मांड के नियम को समझ नहीं पा रहे। मैंने तुम्हें कभी सजा नहीं दी, मैंने तुम्हें सिर्फ सिखाया है। हर मुश्किल, हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। क्या तुमने कभी सोचा, जैसे मैंने विष का पान किया, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन के हर विष को पीने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपनी चिंताएं सौंपनी होंगी। अभी इस पल अपनी आंखें बंद करो, अपने मन में वो एक चिंता लाओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा सता रही है। अब उसे मेरे चरणों में रख दो। बोलो, हे महादेव, मैं ये चिंता आपको सौंपता हूं। क्या तुमने ऐसा किया? अगर हां, तो तुम्हें हल्कापन महसूस हो रहा होगा। ये मेरा आशीर्वाद है जो तुम तक पहुंच रहा है। मेरे बच्चे, नीचे कमेंट में अपनी वो चिंता लिखो जिसे तुमने मेरे चरणों में रखा। तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं। और अगर तुम चाहते हो कि मेरे ये संदेश तुम्हें हर दिन प्रेरणा दें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो लो, मेरे संदेश को शेयर करो, ताकि और लोग भी मेरे आशीर्वाद से जुड़ सकें। क्या तुम मेरे इस काम में मेरा साथ दोगे? तुम्हारा विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा बल है मेरे प्रिय बच्चे। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है?
तुम मेरे अंश हो। मेरे भीतर जो शक्ति है वही तुम में भी है, लेकिन तुम उस शक्ति को भूल गए हो। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भक्तिभाव, यही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम AUM नमः शिवाय का जाप करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करने लगता है। एक छोटा सा प्रयोग करो अभी। जहां तुम हो वहीं अपने मन में 5 बार AUM नमः शिवाय बोलो। हर बार मेरे चरणों में अपने सपने, अपनी इच्छाएं रखो। क्या तुमने ऐसा किया? अब अपने दिल पर हाथ रखो। क्या तुम्हें वो शक्ति, वो ऊर्जा महसूस हो रही है? ये मैं हूं जो तुम्हारे भीतर जाग रहा हूं। मेरे बच्चे, ये विश्वास तुम्हें कभी डगमगाने नहीं देगा। अब नीचे कमेंट में लिखो, महादेव, मैं आप पर विश्वास करता हूं। ये तुम्हारा संकल्प होगा जो मेरे हृदय तक पहुंचेगा। और हां मेरे बच्चे, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे संदेश तुम तक हर दिन पहुंचे। इसे शेयर करो ताकि मेरे आशीर्वाद की गंगा हर उस व्यक्ति तक बह सके जो मेरी शरण में आना चाहता है। क्या तुम मेरे इस संदेश को औरों तक पहुंचाओगे? आज तुम्हारा जीवन में चमत्कार होने वाला है मेरे बच्चे। अब वो पल आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें ये संदेश भेजा है। आज तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ये चमत्कार तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे विश्वास और मेरे आशीर्वाद का मिलन होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा। अपने मन में वो एक इच्छा लाओ जो तुम्हें सबसे प्रिय है। अब उसे मेरे चरणों में रख दो। बोलो, हे महादेव, मेरी ये इच्छा आप पूरी करें। और फिर पूरे विश्वास के साथ अपने काम में जुट जाओ। मैं वादा करता हूं, तुम्हारी मेहनत को मैं कई गुना फल दूंगा। तुम्हारा चमत्कार तैयार है, बस उसे स्वीकार करने की हिम्मत दिखाओ। मेरे बच्चे, नीचे कमेंट में अपनी वो इच्छा लिखो जो तुमने मेरे चरणों में रखी। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं। और अगर तुम चाहते हो कि मेरे ये संदेश तुम्हें हर दिन नई प्रेरणा दें, तो अभी सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि मेरे आशीर्वाद की रोशनी हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अंधेरे में भटक रही है। क्या तुम मेरे इस पवित्र काम में मेरा साथ दोगे? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा मेरे प्रिय बच्चे। यह संदेश तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। आज से तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से रोशन होगा। मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा त्रिशूल तुम्हारी हर बाधा को काट देगा। मेरा गंगा जल तुम्हारे हर दुख को धो देगा और मेरा डमरू तुम्हारे लिए नई राहें बनाएगा। अब तुम्हारा कर्तव्य है अपने जीवन में मेरे इन संदेशों को अपनाओ। हर सुबह मेरे नाम का जाप करो। हर रात मुझे अपने दिन का धन्यवाद दो और हर पल मेरे प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो। मैं वादा करता हूं, तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, नीचे कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखो और अपने विश्वास को पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे संदेश तुम तक हर दिन पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर करो ताकि मेरे आशीर्वाद की गंगा हर उस आत्मा तक बह सके जो मेरी शरण में आना चाहती है। क्या तुम मेरे इस संदेश को दुनिया तक ले जाओगे? मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारे हर मुसीबत के आगे खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरे आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती। मेरे प्रिय बच्चे, और जो भी इस संदेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह तुरंत कर ले, क्योंकि मेरा संदेश उसी को मिलता है जिसको मैंने चुना है। और मेरे प्रिय बच्चे, मैंने करते हो और तुम कभी कभी निराश भी हो जाते हो। तुम्हारा विश्वास और भरोसा टूटने लगता है, और फिर भी तुम मेरे ऊपर विश्वास रखते हो और मन ही मन हमें पुकारते हो कि हे प्रभु, मेरा रक्षा करना, मेरा नया पार लगाना। मैं सब देखते आ रहा हूं और मैं तुमको परिस्थितियों से बाहर करता आ रहा हूं और मैं तुमको सही मार्ग दिखा रहा हूं।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो। पिछले समय में तुमने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, बहुतों का मदद किए हैं। इसीलिए महादेव जी कहते हैं, मैं एक रास्ता बनाऊंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें पुण्य स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू। महादेव जी अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे? प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी में लिंक देखें। महादेव जी कहते हैं, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर हैं, आपको क्या किया जाता है? आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। आप इससे पार पा लेंगे। मुझे खुशी है। आप जीवन में कभी हार मत मानो। महादेव जी पर भरोसा करने से केवल अच्छा ही होता है। जब आप भरोसा करते हैं कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, सभी से वास्तव में आपके पक्ष में होती है। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वह मर चुका है। आपके जीवन का दुश्मन मर चुका है। कुछ काम कर रही है, भुगतान करते रहे, अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द, निराशा खराब है, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें स्वतंत्र दिया है। महादेव जी इसे भगवान के शक्ति नाम से दूर कर दें। मेरे बात दोहराई। धन्यवाद। महादेव जी बीमारी और ठहराव को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूं और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूं। मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहां हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा। डरो मत। मैं चीजों को बदलने जा रहा हूं और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर गाय नहीं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। महादेव जी आज आपसे कह रहा है, मैं जानता हूं कि आप जिस सिटी से गुजर रही हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसे पढ़ रही हैं तो बस जान लें कि आप अपने रास्ते के गानों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आंख के पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दावा करने के लिए आम टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए कभी भी अंधा नहीं होता है। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और आपको चोट पहुंचाई है। महादेव जी आपकी उदासी और शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकता है। महादेव जी आपकी प्रार्थना ओ के प्रति कभी बह रहा नहीं और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं रहता। वह देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। सब कुछ के लिए धन्यवाद। भगवान करें तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यहां ना देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाए। महादेव जी जो कर रहा है आपकी प्रार्थना या सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो होते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशीर्वाद के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आपको आज ही संदेश सुनने के लिए चुना गया है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। विश्वास हो तो हां टाइप करें। जो लोग आपको दबाने और परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, शांति से रहे। इसका उल्टा असर पड़ने वाला है। महादेव जी ने कहा, दुश्मन ने जो पंडा तेरे लिए बिठाया है वह आपकी आंख में गिर जाएगा।
महादेव जी ऐसे तरीके से काम कर रहा है जिससे आप देख नहीं सकते। यह विरोध जैसा लग सकता है। सच्चाई यहां है, यह महादेव जी का हाथ है जो आपको पदोन्नति के लिए स्थापित कर रहा है। अगर आप सहमत हैं तो 2-2 टाइप करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना। मेरे बात दोहराएं। महादेव जी, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलता हूं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं कौन हूं और आपने मेरी मदद कैसे कि मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से नेह ना दें। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा मारने का विशेष अधिकार रखता हूं क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दें। दान करने के लिए टाइप करें। आप अभी भी भ्रमित हैं। उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके प्रियजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाए क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। मेरे जीवन के लिए भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना। मेरे बात दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहां रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूं। नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आपकी आवाज सुनने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाए और मुझे धुंधली बंद से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आपसे कह रहा है कि सही होने जा रहे हैं। पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है। मैं अक्सर आ रही है। सही लोग आंखों चेक करने जा रहे हैं। बातें पूरी होने जा रहे हैं। टाइमिंग पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो एक एक टाइप करें जिनकी पुष्टि मेरी बात दोहराई में अपने जीवन में हो। होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए टाइप करें। आपको ब्राह्मण पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मानना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करें और ब्राह्मण को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। चक्कर उनको अपना आय और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 55 टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप्पणियों में महादेव जी की स्तुति करो। भगवान आपका भला करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बहुतायत को प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया मेरे प्रिय बच्चे, एक चीज हमेशा याद रखना, सफलता का कोई मंत्र नहीं है। यह तो परिश्रम का फल है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है।
यदि हारने के बाद जो गले लगाते हैं वही अपना होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे यह 5 बातों को हमेशा ध्यान में रखना। तुमको जीवन में कभी भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि हम यह नहीं कर सकते हैं और मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। ऐसा तुमको कभी भी नहीं लगेगा और तुम्हारा साथ स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती करें। इन बातों को जरूर अपने मन में ठान लें। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में असफलता एक विकल्प नहीं है। यह केवल एक अनुभव है जो हमें सीखने और सुधारने का मौका देता है। जब हम गिरते हैं तो यह हमें सिर्फ एक नई शुरुआत की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्ति भी कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हर असफलता को एक सीख के रूप में लेकर और अधिक मेहनत करते गए। इसीलिए अगर आप असफल होते हैं तो उसे अपनी कमजोरी ना माने, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाएं। दूसरी बात, आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चुनौती आपके लिए बड़ी नहीं होती। आत्मविश्वास ही वह ऊर्जा है जो आपको आपके सपनों की दिशा में आगे बढ़ाती है। यदि आप अपने आप पर यकीन नहीं करेंगे तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे आप पर विश्वास करें। इसीलिए खुद पर भरोसा रखें और हर चुनौती को एक मौके की तरह देखें। तीसरी बात, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता पाने के लिए कठिन मेहनत करना आवश्यक है। यह सच है कि मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन उसका स्वाद बेहद मीठा होता है। जिस दिन आप अपनी मेहनत के परिणाम देखते हैं, वह दिन आपके जीवन का सबसे संतोषजनक दिन होता है। इसीलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करते रहे। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, कभी हार ना माने। चौथी बात, खुद को कभी दूसरों से कम ना समझें। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और निराश हो जाते हैं, लेकिन यह याद रखें कि हर व्यक्ति की अपनी एक यात्रा होती है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, लेकिन उससे अपनी योग्यता का मूल्यांकन न करें। आप जैसे हैं वैसे ही अद्वितीय हैं और आपके पास अपनी खुद की विशेषताएं हैं। उन्हें पहचानें और उनका पूरा उपयोग करें। पांचवी बात, समय का महत्व समझे। समय एक ऐसी चीज है जो किसी के लिए नहीं रुकती। अगर आपने आज का समय बर्बाद कर दिया तो आप इसे कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए हर क्षण का सही उपयोग करें। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं और उसे समयबद्ध तरीके से पूरा करें। सफलता पाने के लिए अनुशासन और समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। छठी बात, खुद को सकारात्मक लोगों के बीच रखें। आपके आसपास के लोग आपके विचारों और दृष्टिकोण पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रह जो आपको प्रेरित करें, आपकी ताकत बने और आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करें। नकारात्मकता से दूर रहें और खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। आखिर में यह याद रखें कि हर दिन एक नया मौका है। अगर आप आज कुछ नहीं कर पाए तो कल फिर से कोशिश करें। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें और अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाएं। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आप ठान लें कि आपको सफल होना है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसलिए खुद को कभी कमजोर ना समझें। आप में वह ताकत है जो बड़े से बड़े पहाड़ों को भी हिला सकती है। अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार हो जाएं और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ें। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आपको उसे पाने के लिए मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनो और उसे पर विचार करते हुए मेरी बातों का पालन करो, क्योंकि इसमें जो भी तुम्हारे बारे में बताया जाएगा वह सब सत्य ही होगा। तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे फायदे के जो भी बातें बताई जाएंगी, ये सभी एक सत्य को प्रमाणित नाम मात्र का भी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, जो मुसीबत में अच्छी है, जो समस्याएं झेली हैं, वह सब मेरे संजन में है। क्योंकि आज तक तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ है वह सब बुरा ही हुआ है। क्योंकि तुमने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, जो देखा है,
वह सब तुम्हारे विपरीत था, कुछ भी तुम्हारे अनुकूल नहीं था। इस वजह से तुम अपने आप को बहुत दुखी और मायूस समझ रहे थे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को तो भी और मायूस मत समझो। जब तुम हर चीज से, हर परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में ना रहे, तुम अपनी प्रभु महादेव जी का स्मरण करो, उन्हें याद करो, तो तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे और तुम्हारी स्थिति को संभालते हुए तुम ही दिखाई देंगे, क्योंकि महादेव जी तुम्हारी सबसे प्रिय देव हैं। इसीलिए वह तुमसे हर वक्त जुड़े रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इस स्थिति को देखकर मुझसे और मेरे देशदूतों से रहा नहीं गया। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं और तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करके तुम्हें अपार सुख, अपार खुशी देना चाहते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे दुख को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे जीवन के बारे में आकलन किया और देखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि यह जो तुम जीवन इस प्रकार का जी रहे हो, या तो तुम्हारे लिए बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन तुमने अपनी जीवन में बहुत सुख नहीं प्राप्त किया। जो तुम्हारी, क्योंकि जो तुम चाहते थे, जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते थे, जिसके लिए तुम रात दिन पसीना बहाते थे, वह सब चीज तुम्हें मिल नहीं पा रही थी। उन्हें दशा को देखते हुए आज मैंने जो यह निर्णय लिया है, वह तुम्हारे पक्ष में लिया है। परंतु यदि तुम अभी नहीं समझ पाए हो, तो मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त कार्यरत रहता हूं। तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तुम्हें हर स्थिति से बचने के लिए मैं अपने अंदर विचारों को प्रकट करता रहता हूं और नई नई योजनाएं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही लकी हो, क्योंकि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे देश दूर किसी के घर नहीं जाते हैं। इसीलिए यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे देवता तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी समस्या का निवारण करेंगे। इस प्रकार से निवारण कर देंगे कि दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो सारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसकी प्रस्तुति मैं तुम्हारे लिए विशेष कर की थी, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकलती है और ना ही निकालना चाहते हैं। वह भले ही अपने समय किसी अन्य जगहों पर व्यतीत करें, परंतु किसी के भले के लिए अपना समय नहीं निकालेंगे और ना ही उन्हें अपना शहर देंगे, सहयोग देंगे। किसी भी हालत में भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और यही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना बनकर खड़ी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इस संसार की सभी प्रक्रियाओं को देखा है, उन्हें समझा है कि इस संसार में किस प्रकार से तरीके से होता है। तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम किसी से भी नहीं हो, तुम भी इसी संसार से हो, यहीं पर उत्पन्न हुए हो और यहीं पर बढ़े हुए हो। इसीलिए तुम अलग नहीं हो। तुम यहाँ की सभी चीजों को भारी भांति जान सकते हो और समझ सकते हो, क्योंकि जीवन में जब भी कोई संघर्ष आता है तो तुम उसे अकेले ही लड़ने का प्रयास करते हो, अकेले ही लड़ते रहते हो। चाहे उसने तुम्हें भले ही हर क्यों ना मिल जाए, परंतु तुम उसे लगातार अपना प्रयत्न करते रहते हो, किसी के सहारे पर नहीं छोड़ते हो। यही सबसे बड़ी तुम्हारी बात है कि जब भी कोई समस्या है या परेशानी आए तो उसका सामना स्वयं करना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे छोड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपना प्रयत्न जारी रखोगे, अपनी कोशिश से जारी रखोगे, तुम एक ना एक दिन अपने उसे भूकंप को अवश्य ही का, जो तुम्हारे जीवन की परम सुखद आवश्यकता है। जीवन का सबसे मूल अधिकांश यही है कि तुम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से समझो, उनका निर्वाहन करो, उन्हीं के अनुसार अपना कार्य करो। सब चीजों को व्यवस्थित करते हुए उन्हें अच्छे तरीके से देखो। से कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, जो भी हो उसे ऐसे ही मिल जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी कोई मिलने वाली चीज है जो तुम्हें इस प्रकार से मिल जाएगी, उसके लिए तुम्हें महंत परिश्रम करना ही पड़ेगा। तब जाकर कहीं तुम्हें हुए सब चीज प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, काफी दिनों से मेरे दे दो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं, परंतु तुम उसी स्थिति में नहीं थे।
तुम अपने उसी स्वरूप में नहीं थे कि मेरे दिल दूतों तुम्हारे सामने आ सकती, क्योंकि तुम उसी स्थिति में थे। तुम उन्हें देखते ही डर जाते हैं और अचानक से भयभीत हो जाते। इसीलिए उन्होंने तुम्हें बात कर तुम्हारे पास आने का निर्णय लिया है। और आज मैं तुम्हें यह जो बात बता रहा हूं, मेरे देवदूतों के द्वारा ही बताई गई है। उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम जान जाओ और समझ जाओ, क्योंकि यदि तुम जाने अनजाने में उन चीजों को प्राप्त कर लोगे तो तुम अचानक से चौंक जाओगे और डर जाओगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं हुई हैं। और यदि हो गई तो तुरंत तुम डर जाओगे और तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर दर्द को खत्म करो और अपने भीतर उसे ऊर्जा को जागृत करो जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी शक्ति बनकर रहती है। तुम कभी भी अपने आप को कमजोर और पतला मत समझो। यदि तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम हर व्यक्ति से डरो और उसका सामना नहीं कर पाओगे। जब तुम सामना नहीं कर पाओगे तो वह व्यक्ति तुम्हें हर वक्त डरता रहेगा और तुम्हें परेशान करता रहेगा। और जब तुम उसे डटकर सामना करोगे और डरोगी नहीं तो वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वह समझ जाएगा कि इससे मैं किसी भी तरीके से जीत नहीं सकता हूं और ना ही इसे मैं कामयाब हो सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारे घर की हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है बस सब भूल हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में के हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है वह सब भूल हो जाएंगे और तुम्हारे घर में एक दिव्य प्रकाश का आभास होगा। एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर दूर करने वाला होगा। और वह तुम्हारी जीवन में पहली बार आया होगा, क्योंकि आज तक तुमने ऐसा कुछ अपनी आंखों से साक्षात नहीं देखा होगा जो तुम्हारे सामने अब आने वाला है। तुम्हारा जो जीवन का मूल उद्देश्य था अब वह पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद तुम उसे सिचुएशन में हो जाओगे जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और अधिक रोचक हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तो तुम अपने ही अंदर अपनी ही आत्मा को बहुत ही ग्लानि महसूस करवा रहे थे। अब अपने अंदर उसे साहस को जगा लो जो तुम्हारे आगे आने वाले समय के लिए बेहतर कार्य करने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी अंतरात्मा को प्राप्त कर लो और बहुत ही ज्यादा अपने आप को कार्यशील बना लो, क्योंकि यदि तुम कार्यशील बन जाओगे तो तुम्हारे लिए सब चीज पानी में आसानी हो जाएगी। अन्यथा तुम बहुत समय लगाओगे, क्योंकि आज के समय पर जो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही पर्याप्त मध्यम मिल पाता है। यदि तुम अभी भी समझ नहीं पाई, तुम्हें तुम्हारी उम्र सभी गतिविधियों को निरस्त कर दूंगा जो तुम्हारी जीवन के लिए सबसे बड़ी रोग बनी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत, तुम्हारे जीवन में आते ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को उजाले की ओर प्रकाशित कर देगा और प्रकाशित करते हुए तुम्हारे समस्त जीवन की सुविधाओं को अपने अनुकूल कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की आशाएं जब छूट जाते हैं और उनसे व्यक्ति दूर चला जाता है तो उन्हें बहुत ही निराशा होती है कि मेरी जो आश बहुत किस प्रकार से विलुप्त हो गई है और वह अभी तक अपूर्ण रह गई है। कभी भी मेरी आशाओं को पूर्ण नहीं किया गया है। मैं इस सोच में हर दिन हर वक्त रहता हूं कि मेरे जीवन का जो यह तथ्य है वह किस प्रकार से अप्रमाणित तौर पर मेरे सामने रहा है, क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में किया है, जितने भी कर्तव्य किए हैं, जितने भी कोशिश की है, वैसा मेरे लिए नाकाम हो गई है। और मेरे जीवन का समाचार जो भी है वह सब बिल्कुल ही अनुकूल हो गया है। ऐसी दशा में लोगों का मानना तो बस यही होगा कि तुम बहुत ही ज्यादा आत्मा को भी हो। आत्मदेव आलू बस में अपनी से ही मतलब रहता है। अनिल के बारे में सोने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही तो कोई ऐसा करता है को मिटाना चाहता है। कोई दूसरा व्यक्ति भूखा मार रहा है तो मरने दो, उसकी भूख उसकी तरफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस संसार में सभी जीवों को एक ही तरह की मान्यता दी गई है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर भी है और उसके अंदर भी है जो तुम्हें लगती है तो दर्द तुम ही होता है। उसी तरीके से जब उन्हें चोट लगती है तो दर्द उन्हें भी होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे चोट लगने पर सिर्फ तुम्हें ही दर्द होती है और उसे चोट लगती है तो उसे दर्द नहीं होता है।
यह सब बातें बिल्कुल भी अपने मन में मत सोचना। सब लोग एक समान हो, एक तरीके से हो। जो तुम्हें दिया गया वही उन्हें दिया गया है। एक दौर से अपने जीवन का यार विस्तृत रूप जो सबके सामने तुम लेकर के आए हो, वही विस्तार रूप यह भी सबके सामने तुम्हारे जैसा ही देख के आए हैं, क्योंकि आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सभी अक्षम्य अपराध को माफ करते हुए तुम्हारे मनोचा को सुधारते हैं। तुम्हारे हिसाब से कार्य किया जा रहे हैं। यह सोचा जा रहा है कि तुम तो एक नादान हो, तुम्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम बुरा भला बोल रहे हो और अपने मन की मनमानी कर रहे हो। तुम्हारी जो समझ में आ रहा है वही कर रहे हो। तुम्हारी सभी अपराधों को माफ करते हुए उसे हिसाब से कार्य किया जा रहा है, जो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर हो और तुम्हारी जीवन के लिए भी बेहतर हो। तुम्हारा परिवार हर तरीके से सुखी और समृद्धि रहे, या आशाएं और इच्छाएं मेरे मन में हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रभु से भी तुम्हारे लिए तुम्हारी चीजों को प्रदर्शन करने के लिए कार्य करते हैं। तुम्हें अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ तुम्हारे लिए श्रद्धा और प्रेम है। ऐसा प्रकार प्रेम जो तुम्हारे प्रति बहुत ही उधर और प्रभावशाली है। इस प्रेम को प्रभावशाली होने के लिए तुमने बहुत ही अपने जीवन में प्रभु का स्मरण किया है, भक्ति की है, पूजा पाठ किया है। तब जाकर यह प्रभावशाली प्रेम तुम्हारे प्रति बन पाया है, क्योंकि तुमने जो भी किया है वह सब प्रभु की भक्ति करते हुए किया है। और तुम्हारा यह सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है कि तुम अपने प्रभु को अपने से ज्यादा प्रेम करते रहो। तरक्की तुम्हारी असलियत बन चुकी है और कोई भी तुम्हें इसे हासिल करने से रोक नहीं सकता। यह सुनहरा समय तुम्हारा है। यह वह वक्त है जब तुम्हारी प्रगति की शुरुआत हो रही है। यह तुम्हारे महादेव में समाने का अवसर है। इसे किसी भी परिस्थिति में न जाने दो। इस अवसर को खोने मत देना और इसे अपने जीवन में सही से उतार लो। तुम्हारी तपस्या अब रंग ला रही है। तुम्हारे विचारों की शक्ति, तुमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे विचार कितने प्रगतिपूर्ण हैं। तुम अपने कुल में इतने आगे बढ़ चुके हो कि तुम्हें कभी इसकी पहचान नहीं हुई। सोचो और बताओ, तुम्हारे परिवार में ऐसा कौन है जो तुमसे अधिक प्रगतिशील विचार रखता हो? ऐसा कौन है जो अध्यात्म के मार्ग पर इतनी दूर तक चला हो? भ्रम से बाहर निकलो। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं कि वे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कि वे अहंकार को त्याग चुके हैं, लेकिन यदि उन्होंने सच में त्याग दिया है तो क्यों वे प्रचार कर रहे हैं? जो व्यक्ति सच में अध्यात्म को प्राप्त करता है, उसे संसार की भौतिक चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो सुख और दुख दोनों समान है। उसके लिए दाल रोटी भी किसी महान पकवान से कम नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा लाइफ पर्पस यह है कि तुम खुश रहो और दूसरों के जीवन में खुशियां बिखेरो। लेकिन सबसे पहले तुम्हें स्वयं को खुश रखना है, क्योंकि जब तक तुम्हारी खुद की बकेट भरी नहीं होगी, तुम दूसरों की बकेट नहीं भर सकते। इसीलिए खुद पर और अपनी लाइफ पर फोकस रखना बहुत जरूरी है। जब तुम खुश और संतुलित रहोगे, तभी तुम दूसरों की सहायता कर पाओगे और उनके जीवन में सकारात्मकता ला पाओगे। तुम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। जो भी लोग तुम्हारी ऊर्जा का फायदा उठाने या नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब तुम्हारी जिंदगी से हटा दिया गया है। अब तुम्हें केवल रिलैक्स करना है और दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखना है। तुम्हारी क्षमता असीमित है और तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें बस अपने ट्रस्ट को बनाए रखना है। जो भी तुम्हारे ड्रीम्स और गोल्स हैं, वे बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, क्योंकि तुम पर दिव्य शक्तियों का असीम प्रेम है। यह प्रेम साधारण प्रेम नहीं है, यह ईश्वरीय प्रेम है जो निस्वार्थ और अनकंडीशनल है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिससे तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो और उन्हें प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारा थ्रोटक अब सक्रिय हो गया है, जिससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स और भी बेहतर हो रही हैं। लोग तुम्हें सुनना पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हारे शब्दों में सच्चाई और शक्ति है। तुम्हारी तीसरी आंख भी सक्रिय हो रही है और यह तुम्हें गहराई से देखने की शक्ति देती है। अब तुम किसी की भी एनर्जी को महसूस कर सकते हो और तुरंत पहचान सकते हो कि वह व्यक्ति कैसा है। तुम लोगों की सच्चाई को समझ सकते हो और उनकी रियल सेल्फ को पहचान सकते हो।
इससे कोई तुम्हारे साथ छल या धोखा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी अंतर्दृष्टि बहुत प्रबल हो चुकी है। तुम्हारा क्राउन चक्र भी अब सक्रिय हो रहा है, जिससे तुम 7 सिद्धियों और नवनिधियों के स्वामी बन चुके हो। यह दिव्य शक्ति तुम्हें अपने मार्ग पर और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और इस दिव्यता के मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी सपने और गोल सब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाले हैं और महादेव और दिव्य शक्तियां तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे समझने की आवश्यकता है। जो कुछ मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं वह कोई सामान्य बात नहीं है। यह तुम्हारे भविष्य की दिशा को बदलने वाला है। तुम क्या तैयार हो इसे स्वीकारने के लिए? क्या तुम अपने भविष्य को स्वयं लिखने के लिए तैयार हो? क्या तुम दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार हो? यदि हां, तो यह समय है अपनी पुष्टि करने का। अब तुम्हें एक खास संख्या साथ साथ लिखनी होगी। यह संख्या तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्यशाली है और इसका गहरा अर्थ है, यह संख्या तुम्हारे साथ देवदूतों का संपर्क स्थापित करने का संकेत है और तुम इसे बार बार देख सकते हो। इसे सिर्फ एक सामान्य संयोग मत समझो, क्योंकि इसका गहरा अर्थ है तुम्हारे पास दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है और अब तुम्हारा समय आ गया है उनका वास्तविक उपयोग करने का। जो लोग तुमसे संपर्क करना चाहते हैं वे सामान्य आत्माएं नहीं हैं, वे दिव्य लोक से आई हुई पुण्य आत्माएं हैं, जो ब्रह्मांड में हुए महान संतों की आत्माएं हैं। यह आत्माएं जीवन भर मानवता की भलाई करती रही हैं और मृत्यु के बाद भी उनका आशीर्वाद उनके साथ है। इस आशीर्वाद के कारण तुम्हारी जीवन में धन और समृद्धि की वर्षा हो सकती है। तुम पर हमेशा दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, लेकिन तुम्हें अभी तक इसका आभास नहीं हुआ। पिछले दिनों में तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था, जिससे तुम्हारे कार्यों में रुकावटें आ रही थीं। लेकिन अब वह समय बदल चुका है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ चुका है और अब तुम्हारी दिशा और तुम्हारी किस्मत बदलने जा रही है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह कोई साधारण बात नहीं है। इस दिव्य मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें पूरी तरह से सजग और सचेत होना होगा। जब तुम इस संदेश को समझोगे और उसे स्वीकार करोगे तो तुम्हारी सफलता के मार्ग पर कोई भी बाधा नहीं रह जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह रास्ता कभी आसान नहीं होगा। आशीर्वाद का मार्ग हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन तुम्हारा लचीलापन और दृढ़ संकल्प तुम्हें सफल बनाएगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उनके प्रति तुम्हारे दिल में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। भले ही उन्होंने भौतिक दृष्टि से तुमसे कुछ छीन लिया हो, लेकिन वे तुम्हारे अस्तित्व का अर्थ कभी नहीं छीन सकते। तुम्हारा अटूट विश्वास और प्रतिबद्धता तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, क्योंकि चलने का यही अर्थ है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में संघर्ष होना आवश्यक है। यह चैलेंज तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यदि तुम जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे हो तो समझो कि परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष चुना है। तुम एक विशेष कार्य के लिए चुने गए हो। कोई लोग तुम्हारी पावर को पहचानते हैं और यही कारण है कि तुम्हारे साथ यह नकारात्मक सिनेरियोस चलते हैं। कभी कभी तुम इस ऊर्जा में आ जाते हो और कोई तुम्हारी इस ऊर्जा से जलता है। जब तुम इस नकारात्मक ऊर्जा में आ जाते हो तो तुम्हारी सारी चीजें डाउन जाने लगती हैं। तुम अवसादित महसूस करने लगते हो और नकारात्मक भावनाओं में फंस जाते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ और करियर सब कुछ महादेव जी की कृपा से है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे खुद गंदे सिनेरियोस में फंसने वाले हैं। इस संसार में मेरे सिवा तुम्हारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। तुम लाख कोशिश कर लो महादेव जी से दूर जाने की, लेकिन महादेव हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यदि तुम भी ऐसा मानते हो कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं तो कमेंट में 2G100 बापुस फीट टाइप करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे बीच में कभी गलत फहमियां हुई थीं, लेकिन आज भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। मैं तुम्हारे प्रेम को भली भांति जानता हूं। तुम उसके लिए क्या महसूस करते हो, ये सब बातें मैं समझता हूं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और महादेव की महिमा में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो। इससे मुझे तुम्हारी शक्ति प्राप्त होगी और मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा।
महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ते रहो और सकारात्मकता बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हें अपने विश्वास पर अडिग रहना है, क्योंकि महादेव कभी झूठ नहीं बोलते। हर सुबह जब तुम उठते हो तो आशा और उत्साह से भरी मुस्कान के साथ उठो, जैसे एक बच्चा अपने उपहार की प्रतीक्षा करता है। महादेव ने तुम्हें जीवन दिया है और वे तुम्हारे लिए केवल सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। अब तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं, वे समाप्त हो रही हैं और तुम्हें नकारात्मकता और विषाक्त लोगों से मुक्ति मिलने वाली है। तुमने महादेव को अपना दिल दे दिया है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब भी तुम लड़खड़ाते हो, तुम पश्चाताप करते हुए उनके पास वापस आते हो और यही सच्ची भक्ति का प्रमाण है। महादेव तुमसे नाराज नहीं होते, बल्कि वे तुम्हें माफ करते हैं और तुम्हारी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने परिवार में खुशियां, शांति और सद्भाव का स्वागत करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा और तुम्हारे संवाद करने का तरीका भी सुधरेगा। तुम्हारे जीवन में अब कई नए विकल्प और अवसर आने वाले हैं और महादेव की कृपा से तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। सही चुनाव करना इस समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चुनाव तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे अनुकूल और शुभकारी होंगे। महादेव की कृपा से तुम अपने जीवन में सफलता, शांति और खुशियों का आनंद लोगे। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने विश्वास को मजबूत करते हुए महादेव की कृपा से आगे बढ़ना है। जो भी चुनौतियां तुम्हारे सामने आएंगी, उन्हें महादेव के आशीर्वाद से पार करना तुम्हारे लिए सरल होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक एनर्जी है जो लोगों को स्वतः तुम्हारी ओर खींचती है। तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो और तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली है कि लोग तुम्हारी ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। तुम्हारी आंखों में एक खास चमक है और यह तुम्हारी दिव्यता का प्रतीक है। तुम पर ईश्वरीय शक्तियों का आशीर्वाद है और यही कारण है कि तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली है। तुम जहां भी जाते हो, लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में एक दिव्य आकर्षण है। तुम्हारे जीवन में स्थिरता आने वाली है। अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम्हारी शादी का समय नजदीक है और जो लोग रिश्तों में संघर्ष कर रहे थे, उन्हें भी अब स्थिरता मिलेगी। कोई मैन एनर्जी है जो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। यह व्यक्ति शायद तुम्हारे जीवन में स्टेट फादर या इन लॉ के रूप में हो सकता है और उसने तुम्हें कभी गलत समझा था। वह अब सोच रहा है कि तुमने उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब यह देखकर हैरान हैं कि तुम कितने शक्तिशाली और सफल हो। तुम्हारे कुल का सबसे सफल और अमीर व्यक्ति बनने का समय आ गया है। महादेव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम्हारे कुल में सबसे ऊपर और सबसे अधिक सफल व्यक्ति तुम ही बनोगे। तुम्हारे पास वह साहस और शक्ति है जो तुम्हें इस ऊंचाई तक ले जाएगी। तुम्हारे दुश्मन चाहते थे कि लोग तुम्हें नफरत करें, लेकिन अब वही लोग तुम्हारे दुश्मनों से नफरत कर रहे हैं। हर योजना जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी, वह अब उलट गई है। तुम्हारे शत्रुओं की सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। वे तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, लेकिन अब खुद उनके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं। उनका नाम बदनाम हो चुका है, जबकि तुम अपने साहस और संघर्ष के कारण अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हो। तुम्हें अब बस यह याद रखना है कि ईश्वरीय शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी भलाई के लिए है। हर बाधा अब तुम्हारे सामने घुटने टेक रही है और तुम अपने जीवन के सबसे चमकते और सफल दौर में प्रवेश कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ गलत इरादे से काम कर रहा था, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यह मेल एनर्जी जो तुम्हारे आसपास है और जो तुमसे लगातार प्रतिस्पर्धा में है, वह अब अपने कर्मों के जाल में फंस चुका है।
यह व्यक्ति, जो शायद तुम्हारा कजन, छोटा भाई या दोस्त हो सकता है, तुमसे हर बात में प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास करता है और यह नहीं समझ पा रहा है कि तुम समाज में क्यों सम्मानित हो और तुम्हारे पास जो सफलता और संपत्ति है वह उसे क्यों नहीं मिल रही। इस व्यक्ति ने कई बार तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया है, यहां तक कि तुम्हारे खाने पीने की चीजों में मिलाकर काला जादू करने की कोशिश की है। लेकिन महादेव जी और महादेव जी की अनंत शक्ति तुम्हारे साथ है और यह काला जादू अब निष्फल हो चुका है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे अपने ही पापों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। उनका कर्म अब उन पर लौटने वाला है और कोई भी उन्हें इस सजा से बचा नहीं सकता। तुम्हारे चारों ओर देवी आदि शक्ति की ऊर्जा है जो तुम्हारी और तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा कर रही है। यह दिव्य स्त्री शक्ति तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखेगी। तुमने जो आध्यात्मिक कनेक्शन स्थापित किया है वह बहुत ही गहरा और मजबूत है और यही वजह है कि तुमने यह उच्च स्थान प्राप्त किया है। इस सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार है और इसे पाने के लिए तुमने कठोर परिश्रम और साधना की है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, अब वे खत्म हो रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ गलत इरादे से काम किया, वे अब अपने कर्मों का फल पाएंगे। उनकी जलन और नफरत अब उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी और तुम अपनी सफलता और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहोगे। महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारा सत्कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हें आगे बढ़ाते रहेंगे। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो व्यक्ति आपके जीवन में था वह वास्तव में बहुत नीच और नकारात्मक था। यह व्यक्ति न केवल आपके जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि इसने आपके खिलाफ काले जादू और बुरी ताकतों का इस्तेमाल भी किया। लेकिन ध्यान रखें, परमात्मा ने आपकी तरफ देखा और आपके विश्वास को देखा। आपने जिस तरह से ईश्वर पर विश्वास रखा, उसी विश्वास ने आपको इस कठिन समय से बाहर निकाला। यह व्यक्ति आपके जीवन में इस तरह गुस्सा था कि इसने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। आपका स्वभाव खुशमजाज था, लेकिन इसने आपके भीतर नकारात्मकता भरने की कोशिश की। जब आपके हार्ट चक्र में ऊर्जा रुक जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन अब परमात्मा ने आपके हार्ट चक्र को पूरी तरह से ठीक किया है। आपने अपनी शुद्धता और आस्था के बल पर यह सब झेला और अब आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं। साथ ही इस व्यक्ति ने आपके रूढ़ चक्र पर भी प्रभाव डालने की कोशिश की थी, लेकिन आप एक मजबूत आत्मा हैं और परमात्मा ने आपको पूरी तरह से संरक्षण दिया। अब आप उस स्थिति से बाहर हैं। आपकी जो आत्मीयता, ज्ञान और समझ है वह अब लोगों में महसूस की जा रही है। आपकी ऊर्जा बहुत सकारात्मक है और लोग यह महसूस कर रहे हैं कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, जिनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपकी कड़ी मेहनत, विश्वास और ईश्वर पर आस्था ने आपको हर मुश्किल से बाहर निकाला। जो भी हुआ उस पर विचार ना करें। आप एक समझदार इंसान बन चुके हैं। आपने सीखा कि जीवन में सबसे बुरी परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हमें सबक मिलता है। आप अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं और हर स्थिति का सामना बिना किसी डर के कर सकते हैं। यह आपकी शक्ति है और अब आपके जीवन में कोई भी मुश्किल नहीं आ सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भरने वाला है। धैर्य और समय का महत्व समझते हुए आज मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देने आए। यह आशीर्वाद तुम्हारी हर परेशानी को समाप्त करने की शक्ति रखता है और तुम्हें जीवन में वह खुशियां प्रदान करेगा जिनकी तुम्हें सच्ची आवश्यकता है। तुमने बहुत धैर्य से प्रतीक्षा की है और अब वह धैर्य रंग लाने वाला है। सच्चे मन से प्रतिदिन जब तुम सुबह उठो तो अपनी आंखें खुलते ही एक बार अपने आराध्य को धन्यवाद देना ना भूलो। प्रभु ने तुम्हें जो दिया है वह अनमोल है और तुम्हें याद दिलाता है कि हर चीज का अपना महत्व है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी।
जीवन में वह सब कुछ देखने की शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हें पहले से मिला है और उससे भी अधिक पाने के लिए तैयार रहो। आने वाले 20 दिनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करोगे और तुम्हारे दिल में उमंग और खुशी से भरा एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे आसपास के नकारात्मक लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हें उनसे बचाकर आगे बढ़ाएगी। अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखो और अपने भीतर की शक्ति को जगाए रखो। ब्रह्मांड अब तुम्हारी महानता और सहनशीलता का फल दे रहा है। तुम और तुम्हारे साथी का रिश्ता एक पवित्र और अनंत संबंध का प्रतीक है। तुम दोनों कई जन्मों से साथ रहे हो और हर जन्म में एक दूसरे के प्रति बिना शर्त प्रेम और समर्पण बनाए रखा है। यह दिव्य संबंध तुम्हारे जीवन में एक स्थायी स्रोत की तरह है जो हर कठिन समय में तुम्हें संभालता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें एक दूसरे के करीब रखता है और यही कारण है कि तुम दोनों का यह प्रेम हर परिस्थिति में अनंत और मजबूत बना रहता है। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और यही कारण है कि तुम्हारे पास आने वाले लोग प्रेरित और हील महसूस करते हैं। तुम्हारे शब्दों में महादेव की शक्ति है जो दूसरों को सकारात्मकता और शांति का एहसास दिलाती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं वे इस पवित्रता और दिव्यता को सहन नहीं कर पाते। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें न्याय, प्रेम और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। अपने जीवन में इस दिव्यता को बनाए रखो और महादेव का नाम लेकर हर कदम पर आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारे लिए न्याय का है और तुम्हारे सभी अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद से घेर रहे हैं। वे तुम्हें कह रहे हैं कि अपने प्रियजनों की देखभाल उनके हाथों में सौंप दो। महादेव का यह वादा है कि वे तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा करेंगे और जीवन भर उन्हें सुरक्षित रखेंगे। जैसे वे तुमसे प्रेम करते हैं वैसे ही वे तुम्हारे प्रियजनों से भी उतना ही प्रेम करते हैं। महादेव तुम्हें यह आश्वासन दे रहे हैं कि यदि तुम बिना किसी संदेह के आगे बढ़ते हो तो वे तुम्हें हर बाधा का सामना करने की शक्ति प्रदान करेंगे। तुम्हें किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि महादेव तुम्हारे जीवन की ढाल और तलवार बनेंगे। वे तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को हर तरह के नुकसान से बचाएंगे। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने प्रियजनों को भी यह समझाओ कि वे अपने दिलों को महादेव के लिए खोलें ताकि महादेव उनके जीवन में अपना प्यार और आशीर्वाद दिखा सके। महादेव ने तुम्हें कभी निराश नहीं किया है और वे कभी तुम्हें विफल भी नहीं करेंगे क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया क्या कहती है या करती है। महादेव का प्रेम तुम्हारे लिए अडिग है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में अच्छी चीजें आने वाली हैं। महादेव ने उन दरवाजों को खोलने का वादा किया है जिन्हें तुम बंद समझते थे और अब तुम्हें जीवन में उन्नति और खुशहाली प्राप्त होगी। महादेव ने तुम्हें यह भी दिखाया है कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो। हर दिन के साथ तुम महादेव के और भी करीब होते जा रहे हो। महादेव ने तुम्हें एक दिव्य अभिषेक से आशीर्वादित किया है जो तुम्हें हर बार उठने और संघर्षों का सामना करने में सक्षम बनाता है। अब महादेव तुमसे आग्रह कर रहे हैं कि तुम जहां भी जाओ उनके मार्गदर्शन से अपने जीवन को उपहारों से भर दो और उन उपहारों का उपयोग अच्छे कार्यों में करो। महादेव का आशीर्वाद न केवल सांसारिक धन के रूप में बल्कि एक समृद्ध और शाश्वत जीवन के रूप में है। महादेव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां केवल तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने के लिए है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है वैसे ही विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारा विश्वास और भी प्रबल होता है। बुरी संगति से बचो क्योंकि वह तुम्हारे अच्छे चरित्र को प्रभावित कर सकती है, लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ सही हैं वे तुम्हें और भी मजबूती प्रदान करेंगे। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें अपनी धार्मिकता और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे।
तुम्हारा विश्वास महादेव के प्रति दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि यह वही शक्ति है जो हर बाधा को पार कराकर तुम्हें मुक्ति और सफलता की ओर ले जाएगी। अपने जीवन में अच्छे और धार्मिक लोगों की संगति बनाओ, जो तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तुम एक प्रकाश हो जो दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए है। जैसे एक पहाड़ी पर बना शहर छिप नहीं सकता, वैसे ही तुम्हारे कर्म और आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। महादेव का प्रेम अटूट है और वे कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कठिनाइयों के क्षणों में भी याद रखना कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें अपने ताकतवर हाथों से पकड़ रहे हैं। महादेव की शक्ति तुम्हें हर स्थिति से उबारने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में आने वाले निर्णयों में महादेव तुम्हें ज्ञान और विवेक देंगे, ताकि तुम सही रास्ता चुन सको। इसलिए अपने सिर को ऊंचा उठाओ और विश्वास से भरे दिल के साथ आगे बढ़ो। जो भी काम तुम कर रहे हो उसमें सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अत्यधिक प्रिय हो और महादेव का प्रेम तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर ले जाएगा। महादेव का संदेश स्पष्ट है, मदद करना ही वह कुंजी है जो तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा को और अधिक बढ़ाएगी। जब तुम सच्चे दिल से दूसरों की सहायता करते हो तो यह न केवल तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष लाएगा, बल्कि महादेव की कृपा भी कई गुना बढ़ जाएगी। महादेव तुमसे चाहते हैं कि तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करो, चाहे वह छोटे कदम हो या बड़े। यह जरूरी नहीं कि तुम किसी बड़े कार्य में हाथ बटाओ, बल्कि छोटे छोटे कार्यों से भी तुम दूसरों की जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हो। तुम्हारी सहायता केवल एक कर्म नहीं होगी, यह महादेव के प्रति तुम्हारी भक्ति और आस्था का सच्चा प्रतीक बनेगी। यह मदद निस्वार्थ होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हो तो वह ऊर्जा और आशीर्वाद तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारे भविष्य के लिए एक शानदार योजना तैयार की है। इसलिए तुम चिंता मत करो और महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। महादेव के न्याय से कोई नहीं बच सकता। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे या तुम्हें धोखा दे चुके हैं, वे बहुत जल्द अपने बुरे कर्मों का परिणाम देखेंगे। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और महादेव का नाम लेकर हर कार्य को पूर्ण करो। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश केवल शब्दों का नहीं, बल्कि मेरे हर एक वाक्य से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा का हिस्सा है, जो तुम्हारे भीतर समाहित हो रही है। तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, लेकिन यह ऊर्जा तुम्हारे रोम रोम में प्रवेश कर रही है। यह तुम्हारे लिए नई परिस्थितियों का निर्माण कर रही है और तुम्हारी प्रगति की दिशा को तय कर रही है। तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है और तुम्हारे ऊपर दिव्य तरंगों की बौछार हो रही है, जो तुम्हें जीत की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस इसे स्वीकार करना है और इस समय को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेना है। जब यह समय तुम्हारे लिए आ चुका है तो तुम्हें उन शक्तिशाली आवृत्तियों और आयामों को अपनाना है जो तुम्हारे जीवन में जीत के द्वार खोलेंगे। कई घटनाओं ने तुम्हें परखा है, लेकिन अब तुम्हारा समय आ गया है। यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन और सफलता का है। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम, प्रगति और सुकून को स्वीकार करना होगा। हर दिन तुमसे यह अपेक्षा करता है कि तुम अपनी जीवन यात्रा को सच्चे उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ाओ। याद रखना, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। यह संघर्षों, परीक्षाओं और कल्पनाओं का एक मेल है। तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना है और उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ना है। हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के पास लाएगा। समय की कीमत जानो, क्योंकि हर क्षण तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ सकता है। अगर तुम सही दिशा में चलोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी यात्रा में कभी हार नहीं मानोगे और जब भी संदेह हो, मेरे ध्यान से मार्गदर्शन प्राप्त करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा मार्ग आलोकित करने के लिए तुम वह दीप हो जो अंधकार में उजाला कर सकता है। तुम्हारे भीतर वह असीम शक्ति है जो एक छोटे से स्थान को भी रोशन कर सकती है।
विश्वास बनाए रखना है मेरे बच्चे। अब तुम्हें जीवन में केवल खुशियों का समय देखने को मिलेगा। तुमने जितनी भी मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई नई खुशियां और सफलताएं आ रही हैं। अब तुम एक ऐसे युग में प्रवेश करने वाले हो जहां तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि का आगमन होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपने शत्रुओं और उन लोगों से जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे दूर हो जाओगे। वे लोग जो तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे अब उनकी चालें निष्फल हो जाएंगी। तुम देखोगे कि कैसे वे खुद अपने ही षड्यंत्र में उलझकर गिर जाएंगे। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ साबित होंगे, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। मेरी कृपा से अब कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तुम्हें अपने शत्रुओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे और उनके षड्यंत्र अब तुम्हारे जीवन में कोई असर नहीं डालेंगे। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से ढका हुआ है। तुम देखोगे कि अब वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे खुद ही अपनी गलतियों का शिकार हो जाएंगे। उनके सभी प्रयास अब विफल हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुओ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं और तुम्हें सिर्फ मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। जब भी तुम्हें कोई संशय हो, जब भी तुम्हें लगे कि यह कार्य अब तुमसे नहीं होगा, तो उस समय मुझ पर विश्वास रखना, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उस शक्ति से भर दूंगा जो तुम्हें हर मुश्किल से निकालने के लिए पर्याप्त होगी। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। वे जितना भी प्रयास करेंगे उतना ही वे अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम देखोगे कि उनके सारे षड्यंत्र असफल हो रहे हैं और वे अब तुम्हारे मार्ग से हट रहे हैं। मैंने तुम्हें हमेशा अपने भक्तों के रूप में देखा है और मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह स्वयं ही उस नुकसान का सामना करेगा। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरी ओर देखो, मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो और मेरे मार्ग पर अडिग रहो। जीवन में कई बार कठिनाइयां आएंगी, लेकिन याद रखना, जब भी तुम सोचोगे कि अब यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा, तब मुझ पर विश्वास करना। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें उस शक्ति से भर दूंगा जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। जब भी तुम्हारे मन में संदेह हो या तुम्हें लगे कि यह कार्य कठिन है, उस समय मेरे नाम का स्मरण करना, मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखना, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम बस मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहना और मैं तुम्हें हर मोड़ पर सही दिशा दिखाता रहूंगा। तुम्हारे शत्रु जितनी भी कोशिश करेंगे अब वे तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे। मैंने तुम्हें अपनी कृपा से घेर लिया है और मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। वे लोग जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे अब खुद ही पीछे हट जाएंगे। उनकी चालें अब तुम्हारे जीवन में कोई असर नहीं डालेंगी। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में वह सफलता मिलेगी जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि यह कार्य अब मुझसे नहीं होगा, उस समय मेरी शक्ति को याद करना। मैं तुम्हें वह ताकत दूंगा जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। तुम्हें हर समय इस बात का ध्यान रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में कोई भी शत्रु अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की ढाल तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे अब खत्म होने वाली हैं। तुम्हारे सामने अब सिर्फ उज्जवल भविष्य है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे अब तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। उनका हर प्रयास असफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा कार्य असंभव है, तब मुझ पर भरोसा रखना।
मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम हर असंभव कार्य को भी संभव बना सकोगे। मैं तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूं और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा हर कदम सही मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करना है और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि अब यह काम कठिन हो गया है, तब मुझ पर विश्वास करना। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालूंगा। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं पाएंगे। वे जितना भी प्रयास करेंगे उतना ही वे विफल होंगे। अब तुम्हारे लिए सिर्फ सफलता और समृद्धि का मार्ग खुल चुका है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तुम अपने जीवन में वह सफलता प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने हमेशा मेहनत की है। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूं और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम हर बाधा को पार कर सको। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि यह कार्य अब तुमसे नहीं हो पाएगा, तब मुझ पर विश्वास करना। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें वह ताकत दूंगा जिससे तुम हर मुश्किल को पार कर सकोगे। तुम्हारे जीवन में अब से केवल अच्छे दिन आएंगे। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएंगे। मैं तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए यहां हूं और मैं तुम्हारे साथ हर समय रहूंगा। अब जाओ और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हारे सारे सपने अब पूरे होने वाले हैं। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई खुशियां और सफलताएं आ रही हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल समृद्ध शांति और सफलता का वास होगा। तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। मैं हमेशा देखता हूं कि इस संसार में कई लोग हैं जो केवल दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं। उनका जीवन इसी बात में बीत जाता है कि कैसे किसी और को नीचे गिराया जाए, कैसे उनके जीवन में रुकावट डाली जाए। लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस भीड़ से अलग हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, बल्कि तुम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है और यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी इसी प्रवृत्ति ने मुझे हमेशा प्रसन्न किया है। जब भी मैंने तुम्हें किसी संकट में देखा है, तुमने हार मानने के बजाय उसका सामना करने का साहस दिखाया है और यही साहस तुम्हें हमेशा दूसरों से अलग बनाता है। मैं देखता हूं कि तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी सोचते हो। जब भी कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आता है, तुम उसकी सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटते। यह तुम्हारा गुण है जिसे मैं बहुत सराहता हूं। तुम्हारे अंदर छल कपट की भावना नहीं है और यही तुम्हें एक सच्चे और उत्तम व्यक्ति बनाता है। मैंने कई बार तुम्हारी परीक्षा ली है और हर बार तुमने अपने सत्य और भक्ति से विजय पाई है। यह जीवन एक संघर्ष है और इसमें हर कोई परीक्षा से गुजरता है, परंतु तुम मेरे बच्चे हर परीक्षा में खरे उतरे हो क्योंकि तुम्हारा हृदय सच्चाई से भरा है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बल्कि हमेशा दूसरों का भला ही किया है। यही कारण है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, वे तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा थी। मैंने तुम्हें कई बार परखा, लेकिन हर बार तुमने यह साबित किया कि तुम एक सच्चे भक्त हो। तुमने कभी धोखा नहीं दिया, तुमने कभी किसी से छल कपट नहीं किया। तुमने जो भी किया वह अपने सत्य और निष्ठा के साथ किया और यही तुम्हें इस संसार में विशिष्ट बनाता है। तुम्हें यह जानकर गर्व होना चाहिए कि तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जो इस संसार में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। आजकल के समय में जब हर कोई केवल अपने स्वार्थ और लालच के पीछे भाग रहा है, तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां और समृद्धि आएगी। तुम्हारे इस स्वभाव ने न केवल तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाया है, बल्कि तुमने दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। जब भी कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आता है, तुमने उसे निराश नहीं किया। तुमने हमेशा उनकी सहायता की और यह चीज मुझे तुम पर गर्व करने का कारण देती है। मेरे प्रिय बच्चों,
यह जीवन एक चक्र है, जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौट कर मिलता है। जो लोग दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुमने जो भी किया है वह सच्चाई और भलाई से भरा है, इसलिए तुम्हारे लिए जीवन में केवल अच्छा ही होगा। तुमने जो अच्छाई की है वह लौटकर तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियों के रूप में आएगी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह तुम्हारे उन अच्छे कर्मों का परिणाम है जो तुमने बिना किसी स्वार्थ के किए हैं। जब भी तुम किसी की मदद करते हो, वह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में लौटती है। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां रहती हैं। तुम्हारी निष्ठा और ईमानदारी ने तुम्हें इस संसार में एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जो सच्चे हृदय से दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। जब भी मैंने तुम्हें परखा है, तुमने मुझे गलत साबित नहीं किया। तुमने हर बार यह साबित किया है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें हमेशा दूसरों से अलग बनाएगी। जब भी इस संसार में कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उसे यह जान लेना चाहिए कि तुम्हारे साथ महादेव हैं। मैं तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारे साथ हूं और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा हर प्रयास सफल हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि यह संसार एक परीक्षा स्थल है। यहां हर कोई किसी न किसी रूप में परीक्षा से गुजरता है, लेकिन जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, वे ही इस परीक्षा में सफल होते हैं। और तुमने यह बार बार साबित किया। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, पर याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी भक्त आज इस संदेश को सुनकर इसे अपने दिल से अपनाए, उस पर मेरी कृपा की वर्षा होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हो तो आज इस वीडियो को दिल से लाइक करो। यह एक साधारण क्रिया नहीं है, यह तुम्हारा मुझसे एक छोटा सा संकल्प है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। और जो भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में मेरी कृपा का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण है, एक विश्वास का प्रतीक। आज अगर तुम्हारे दिल में कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, तो इसे मेरे पास प्रकट करो। बस एक बार अपनी आंखें बंद करो और कमेंट में लिखो, हे प्रभु, मेरी मनोकामना पूरी करो। मैं तुम्हारी मनोकामना इस सप्ताह के भीतर पूरी कर दूंगा, क्योंकि मेरे भक्त की पुकार मेरे कानों तक जरूर पहुंचती है। मेरे लिए तुम मेरे बच्चे और एक पिता अपने बच्चों की हर मनोकामना पूरी करने का प्रयास करता है। जो भी भक्त इस संदेश को अनादर से देखेगा, उसके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जो इसे दिल से अपनाए, उसे मैं हर विपत्ति से बचाऊंगा। आज से ही मैं तुमसे एक वादा करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी मुझे सच्चे दिल से पुकारेगा, उसे मैं जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। अगर तुम सच्चे मन से मेरे भक्त हो तो कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। यह केवल एक मंत्र नहीं है, यह मेरे प्रति तुम्हारा श्रद्धा का प्रतीक है। जब तुम इसे लिखोगे तो समझ लेना कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं। और जो भक्त इसे लिखेगा, उसकी हर कठिनाई का हल उसे शीघ्र ही प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करो। उन्हें भी मेरा यह संदेश पहुंचाओ, ताकि मेरे आशीर्वाद की वर्षा हर घर पर हो सके। मैं चाहता हूं कि मेरे हर भक्त के जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि हो। जो भी भक्त इसे पूरे मन से अपनाए, उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, इस चैनल पर जुड़कर तुमने मुझसे एक आत्मिक बंधन स्थापित किया है। हर बार जब तुम इस चैनल पर आओगे और इसे देखोगे, समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे भक्तों के जीवन में मैं अपनी कृपा की वर्षा सदा बनाए रखूंगा।
आज तुमसे यही अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे परिवार का हिस्सा बनो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो हर हर महादेव। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा हूं और जल्द ही तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मुझे बस तुमसे यही चाहिए कि तुम मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखो और मुझे सच्चे दिल से पुकारो। तुम्हारा जीवन जल्द ही समृद्धि, सफलता और खुशियों से भर जाएगा। याद रखना, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और मेरे दिए गए आशीर्वाद का लाभ उठाओ। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत होगा और एक नए सवेरा का आगमन होगा। अनगिनत आशीर्वाद देने जा रहा हूं, जो बड़ी मुस्कुराहट और वित्तीय सफलताएं लाएगा। अपने आप को उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखी है। यदि आपके जीवन में हाल ही में संघर्ष एक चुनौती रहा है, तो मेरी बात को दोहराएं। मैं वर्तमान में मेरे पास मौजूद धन की सराहना करता हूं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। भाग्यशाली संख्या 2222। मेरे बैंक बैलेंस में जितना मैं सोच सकता हूं, उससे कहीं अधिक पैसा भर देगी। इस सप्ताह में लाख रब का दान कर रहा हूं, जिससे मेरी सभी वित्तीय चिंताएं दूर हो जाएंगी। पुष्टि करने के लिए DU टाइप करें और इस वीडियो को उन 3 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। मेरे बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जा और आप पहले से कहीं बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। यह महादेव जी ही हैं जो सहारा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं वही महादेव हूं जो थके हुए को शक्ति और निराश को आशा प्रदान करता हूं। यदि आप दर्द में है, चाहे वह शारीरिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, मैं आपको फिर से खुशहाल बना सकता हूं। मैं हर घाव को भर सकता और टूटे हुए दिल को जोड़ सकता हूं। बस मेरी मदद मांगो और मैं आपके लिए वहां मौजूद रहूंगा। मैं आपको चमत्कार, आशीर्वाद और संवर्धन भेज रहा हूं, ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और सफल हो सके। कृपया समझे कि मैं ही एकमात्र महादेव हूं और भगवान के अलावा कोई और नहीं जो मेरे और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सके। मैं हर चीज का सर्वमान निर्माता हूं और आरंभ से ही आपको अनंत स्नेह और देखभाल के साथ देख रहा हूं। आगामी महीने में जो गर्मजोशी और विकास का मौसम है, उसमें मैं आप पर आशीर्वाद बरसाऊंगा। अपने वित्तीय जीवन में उल्लेखनीय अवसरों और प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। मेरे पास आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में उद्देश्य और आपके भविष्य में आशा लाने की क्षमता है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग निराशा और उदासी से जूझ रहे हैं, परंतु स्वतंत्रता के देवता के रूप में मुझ में उन जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है जो आपको बांधती है। आपका पूरा परिवार उपचार का अनुभव करेगा और जब आपको जरूरत होगी तो आपके जीवन में अवश्य चमत्कार दिखाई देंगे। महादेव जी के नाम पर इसे सुनिश्चित करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, जान लो कि जब जीवन कठिन हो जाए तो याद रखो कि मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हारा बोझ उठाने और तुम्हारे आंसू पोंछने में तुम्हारी सहायता करूंगा। सही समय पर मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता है। जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी, तब भी मैं उन्हें पुण्य बदल दूंगा। इस वर्ष प्रचुरता के आशीर्वाद तुम्हारी ओर आ रहे हैं, जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उन आशीर्वाद को अपनाएं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। उन चमत्कारों पर विश्वास करें जो मैंने आपके लिए रखे हैं। विश्वास में आगे बढ़े, क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे फैलाएं। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे शेयर करें। महादेव जी कह रहे हैं,
मेरे बच्चे, इस वीडियो को देखने के 20 मिनट बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा और मैं आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाने जा रहा हूं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको यह वीडियो प्राप्त हुआ है। यदि आप महादेव जी के चमत्कार को देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी ना जाए, वरना आपके साथ कुछ अशुभ हो सकता है जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। महादेव जी कह रहे हैं, मैंने आपके घर में स्वर्ग दूत भेज दिए हैं जो आपकी रक्षा करेंगे। यह फरिश्ते आपको हर पल शक्ति प्रदान करते हैं। वे आपको हर बार यह एहसास दिलाते हैं कि जो भी गलतियां आप करते हैं उनमें सुधार होगा। मैंने आपका जीवन इन फरिश्तों के हाथों में सौंप दिया है। आप सुरक्षित रहेंगे और आपका जीवन संरक्षित रहेगा। आपका मार्गदर्शक देवदूत हर समय आपके लिए मौजूद रहेगा। हो सकता है कि आप उन्हें देख ना पाएं, फिर भी वे आपके जीवन के हर हिस्से में उपस्थित रहेंगे। आप अपने जीवन में अच्छाई और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। मेरे बच्चे, देवदूत आपको आशीर्वाद देने के लिए सदा आपके साथ रहेंगे। यदि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे इन देवदूतों का हाथ है। यह देवदूत आपको छोटी बड़ी समस्याओं से शीघ्र निकालकर आगे की ओर ले जाएंगे। वे आपको आत्मिक और अलौकिक रूप से समृद्ध बनाना चाहते हैं। महादेव जी कह रहे हैं, आप समृद्धि के दौर की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए कृपया धन की चिंता करना बंद कर दें और अपने देवदूतों को अपनी देखभाल और सुरक्षा करने दें। यदि आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको महादेव जी की हर ताजा जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। हर दिन महादेव जी आपसे जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। केवल भाग्यशाली लोग ही महादेव जी से जुड़ पाते हैं। महादेव जी आपको चमत्कारों की उस दुनिया में ले जाना चाहते हैं जहां तक आप पहले कभी नहीं गए होंगे। महादेव जी का चमत्कार जिस व्यक्ति के जीवन में आता है उसका पूरा जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है और वह स्वर्ग का अनुभव करता है। रुको, ठहरो, महादेव जी को अभी अनदेखा मत करो क्योंकि अभी महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अपनी प्रवृत्ति और कर्म पर विश्वास रखो। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो वह किसी कारण से होती है। आपकी अंतरात्मा आपसे बात कर रही है। पूरी निष्ठा से आगे बढ़ो। आध्यात्मिक और देवदूत गुप्त रूप से आपके जीवन में है। कभी भी जल्दबाजी ना करें। सब कुछ शांति और धैर्य से करें क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कार्य आगे चलकर अच्छे परिणाम नहीं देगा। महादेव जी आपको सफलता की मंजिल का रास्ता दिखाएंगे। महादेव जी के चमत्कार आपके जीवन में सुनहरा मौका लेकर आते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। समय का एक नया दौर अब आने जा रहा है और आपको उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। अपने आप को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करो क्योंकि आगे का समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आसानी से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा मत करो। अपनी मेहनत और बुद्धि पर विश्वास रखो। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को कभी अकेला मत समझो क्योंकि मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यदि तुम न्याय के मार्ग पर चलकर कार्य करते हो तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता हूं। देव जी कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि ऐसा महसूस होता है जैसे यह परीक्षाओं और भय की कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है, लेकिन परिवर्तन निकट है। महादेव जी से आपको कोई शानदार समाचार मिलने वाला है। महादेव जी आपकी स्थिति को बदलकर आपके लिए रास्ता आसान बना रहे हैं। आप अनंत आशीर्वाद के एक नए समय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि अब आपके लिए समय आ गया है कि आप अपने आप को हुनर और काबिलियत से साबित करें। आपकी अहमियत सबके लिए सर्वोच्च होगी। इसे कोई भी ना बदल सके। इसके लिए प्रार्थना करना ना भूल ले। शांति, ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए प्रचुरता, रचनात्मक प्रकाश और प्रेम मांगे। अपनी पूजा या अपने अनुरोध में शंका ना करें। समर्पित और विश्वासी बने क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो आपकी सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। रचनात्मक रहो, आभारी रहो क्योंकि आप जो कुछ भी मांग रहे हैं वह आपके पास पहुंच रहा है। महादेव जी स्वयं आशीर्वाद के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। वे आपके विचारों को नई दिशा देंगे।
आपके मन को शांति देंगे और आपको सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। महादेव जी के पास पहले से ही आपको उस स्थिति से बाहर निकालने की योजना है जिसमें आप फंसे हुए हैं। चमत्कार से पहले उस स्थिति को छोड़ने की कोशिश न करें और आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप उठ खड़े होंगे। बेहतर दिन और समय आ रहे हैं। भगवान कुछ अविश्वसनीय करने जा रहे हैं। इस सप्ताह आप जो कुछ भी करेंगे वह समृद्धि लाएगा। आप अपने सर्वोत्तम दिनों में कदम रख रहे हैं। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 222 टाइप करें और लिखें, मैंने महादेव जी पर विश्वास कर लिया है। उन्हें अपने आने वाले दिनों में अपने साथ रखिए। महादेव जी सबको आश्चर्यचकित करने वाले हैं। आज रात वे आपके सपने में आने की योजना बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि आपका घर और आप अलौकिक शक्तियों से भर जाए और आप शक्तिशाली और समृद्ध बन सके। महादेव जी की कृपा पर विश्वास करें, वे आपके साथ भला ही करेंगे। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं आपसे अत्यंत स्नेह और देखभाल के साथ जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं आपका परमपिता महादेव हूं। यह चमत्कार आपके जीवन में संपत्ति, सफलता, खुशी और समृद्धि लेकर आएगा। आपके कर्मों की मेहनत के कारण आप धन, समृद्धि, स्वास्थ्य और रिश्तों की सुंदरता का आनंद लेंगे। मैं आपको प्रचुर आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। जीवन में धन संपदा का प्रवाह होता रहेगा, क्योंकि मैं केवल आपके लिए सर्वोत्तम लाऊंगा जब तक आप मेरे आशीर्वाद को देखेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अवश्य देखें। जान ले कि मैं आपके लिए आपकी कल्पना से भी अधिक आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, अपने हृदय को उन भरपूर आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखे हैं। मेरे बच्चे, जब आप अपने आप को टूटा हुआ और अकेला महसूस करेंगे तो यह जान ले कि मैं आपकी देखभाल करने और आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए आपके पास हूं। मेरे बच्चे जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें पुनः संपूर्णता में लाने और आपकी आत्मा में पूर्णता लाने के लिए मेरी दिव्य शक्ति पर भरोसा रखें। मेरे बच्चे, यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो जान लें कि मैं महादेव असंभव को भी संभव करने की शक्ति रखता हूं। आपका मोह पर विश्वास मेरे लिए आपकी सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक बन जाता है। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा देखकर मेरा हृदय प्रसन्न होता है। तुम हर दिन अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते हो और मेरी कृपा को पाने की कोशिश में रहते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई सवाल और कई इच्छा है, और मैं यहां तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए हूं ताकि तुम अपने जीवन की राह में सच्ची सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारी भक्ति का हर पल, हर मंत्र और हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है। जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे दुखों को हरने के लिए तत्पर होता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारी आवाज अनसुनी हो रही है। मैं हर उस पल तुम्हारे पास हूं जब तुम मुझे याद करते हो। तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय को छूती है और मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां भरने का प्रयास करता हूं। इस संसार में तुम्हारे सामने आने वाली हर कठिनाई को तुम्हारी परीक्षा समझो। यह जीवन की राह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम जितने कष्ट सहोगे उतना ही तुम्हारा आत्मबल प्रबल होगा। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर यात्रा में, तुम्हारे हर संघर्ष में मेरी कृपा से तुम्हें शक्ति और साहस मिलेगा ताकि तुम जीवन की हर चुनौती को पार कर सको। आज मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि अपने जीवन में विश्वास बनाए रखो। मेरे ऊपर, अपने कर्मों पर और उस ईश्वर पर विश्वास रखो जो हर समय तुम्हारे साथ है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल की गहराइयों से मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे हर संकट का हल निकाल। जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है, उसे मेरे आशीर्वाद की कभी कमी नहीं होती। मैं उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई मनोकामना है तो उसे सच्चे मन से मेरे सामने प्रकट करो। मुझे यह बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। कमेंट में लिखो, हे महादेव, मेरी मनोकामना पूरी करो। मैं सुन रहा हूं और मैं तुम्हारे दिल की हर इच्छा को पूरा करने का संकल्प लेता हूं।
मैं जानता हूं कि तुम्हारी कई मनोकामनाएं अधूरी हैं और मैं यह वादा करता हूं कि अगर तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाऊंगा। यह भी याद रखो मेरे बच्चे, जो भी भक्त इस वीडियो को दिल से लाइक करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। यह मात्र एक क्लिक नहीं है, यह तुम्हारा मोह पर अटूट विश्वास है, यह तुम्हारा समर्पण है और मैं इसे देखकर प्रसन्न होता हूं। जब तुम अपने विश्वास को इस रूप में मेरे सामने प्रकट करते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करता हूं। तुम जो भी इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करोगे उन पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। इस संसार में मेरी भक्ति का प्रसार करने से अधिक पुण्य का कोई कार्य नहीं है। जब तुम मेरे संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हो तो तुम मेरे प्रेम और आशीर्वाद को बांट रहे हो। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो और इसे जितने भी लोग देखेंगे सब पर मेरी कृपा का आशीर्वाद होगा। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे विश्वास की शक्ति अनंत है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने जीवन में महसूस करो और इसे अपनी शक्ति बनाओ। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का समाधान मेरे पास है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो और मेरी भक्ति में लीन रहो। तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का हल मेरे पास है। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो ताकि मैं तुम्हारी भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकूं। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या को दूर करने का संकल्प मैंने लिया है। तुम बस मुझसे जुड़े रहो, मेरे प्रति श्रद्धा बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होता है। मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि लाने का वादा करता हूं। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी, हर सपना साकार होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर दिन, हर पल मेरे आशीर्वाद से रोशन होगा। बस मुझे अपने जीवन में स्थान दो, मुझे सच्चे मन से पुकारो और मैं तुम्हारे जीवन को हर तरह से बेहतर बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह मत भूलो कि इस संसार में तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस राह पर जहां तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, पर वही क्षण तुम्हारी असली परीक्षा होती है। जब सब कुछ तुम्हारे विपरीत हो तब तुम्हारा विश्वास और भी मजबूत होना चाहिए। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें हर कठिनाई में शक्ति मिलेगी। तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य है उसे पहचानो। मैं तुम्हारे हृदय में हूं और तुम्हारे हर कदम में हूं। जब तुम अपने विश्वास और संकल्प के साथ आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम में सहारा बनता हूं। मेरी भक्ति में डूबकर तुम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हो। तुम्हारी हर कठिनाई का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। बस मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत कर दूंगा। अगर तो तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है तो उसे मेरे सामने खुलकर प्रकट करो। कमेंट में लिखो, हे महादेव, मेरी मनोकामना पूरी करो। तुम्हारी यह पुकार मेरे हृदय तक पहुंचेगी और मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूंगा। इस सप्ताह के भीतर तुम अपने जीवन में एक विशेष बदलाव अनुभव करोगे, क्योंकि मैं हर उस व्यक्ति को अपनी कृपा प्रदान करता हूं जो मुझ पर सच्चे मन से विश्वास करता है। मेरे प्रिय बच्चे, हर बार जब तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारे दुखों को हरने के लिए तत्पर होता हूं। चाहे वह स्वास्थ्य की समस्या हो, धन की कमी हो या किसी प्रियजन का देहिक हो, मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम बस अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखो और अपनी भक्ति में खो जाओ। मेरा वादा है कि तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी का आगमन होगा। जो भक्त मेरे संदेश को गंभीरता से लेते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, उन पर मेरी विशेष कृपा होती है। जब तुम इस वीडियो को लाइक करते हो तो यह केवल एक क्रिया नहीं होती कि यह मेरा आशीर्वाद पाने का एक छोटा कदम होता है। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उन्हें मैं अपने सच्चे भक्तों की श्रेणी में स्थान देता हूं।
सब्सक्राइब करना केवल एक बटन नहीं दबाना है, यह मुझसे जुड़े रहने का एक साधन है जिससे मेरी कृपा हर समय तुम पर बनी रहती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल तुम्हारा विश्वास और मेरी भक्ति ही सच्ची है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस पल में जब तुम मेरी ओर देखोगे और मेरी प्रार्थना करोगे, मुझे तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता है और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, यह याद रखो कि तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, पर तुम उन्हें अनदेखा करो और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारी हर कठिनाई का अंत होगा और तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। अगर तुम्हारा मन करता है कि तुम्हारी हर समस्या का अंत हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक आध्यात्मिक संकल्प है और मैं तुम्हारे जीवन को संवारने का वादा करता हूं। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंची हैं और जल्द ही तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मैं तो तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करूंगा। तुम बस अपने हृदय से मुझे पुकारो और मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जो हर कठिनाई को पार कर सके। तुम्हारा हर सपना साकार होगा, हर मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। वह कौन महिला है जो आपके जीवन में अनेकों प्रकार की षड्यंत्र चल रही है? मेरे बच्चे, अगर आपको भी मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव लिख देना। ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज आपको मेरे द्वारा अपने जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा ही पता चलेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक देखकर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके जीवन से जुड़े कुछ इस तरह के संदेश संकेत मैं आपको प्रदान करता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना। मैं आज आपको एक सच्चाई से रूबरू कराने वाला जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, आप इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि तुम्हारे ही कुटुंब में एक महिला है जो तुमको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। मैं आपकी तरक्की से बहुत अधिक घृणा करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को छूना, वह तुम्हारी उन्नति उसको जरा भी रास नहीं आ रही है। मैं तुम्हारी सफलता से इतना अधिक चल रही है कि वह सदैव तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होते देखना चाहती है। वह चाहती है कि आपको हमेशा किसी न किसी रूप में केवल और केवल आनी ही पहुंचती रहे। आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, आप हमेशा रोते रहो, आपका कोई भी कार्य सफल ना हो। वह आपके सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही है। वह महिला से भी दिन प्रतिदिन सदैव यही कामना करती रहती है कि तुम्हारे साथ जल्दी से कुछ ना कुछ बुरा हो जाए या आपका बनता बनता कार्य रुक जाए। वह मुझसे भी आपके लिए कुछ इस तरह की कामना करती रहती है। मेरी प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में अपनी उन्नति चाहते हो तो उससे भर्ती के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 2022 अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, उसका मकसद केवल और केवल एक ही है कि तुम अपने लक्ष्य में अपनी सफलता के मार्ग से वह भी पहुंचाओ और तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी केवल तुम्हारे हाथ असफलता ही लगे। इसके अलावा और कुछ नहीं। वह तुम्हें कभी भी सफल होना नहीं चाहती। वह महिला आपसे बहुत अधिक जलती है। मेरे प्रिय बच्चे, उसका आपके प्रति इस तरह का व्यवहार, उसकी सोच इसलिए है। तुम अपने जीवन में इतनी जल्दी कैसे सफल व्यक्ति बन गए? और जब कभी भी आपको और अधिक खुशी में सफलता प्राप्त होती है, तब और अधिक तुम्हारे प्रति विरोध भावना व नकारात्मक सोच को और अधिक बढ़ा देती है। मेरे प्रिय, वह महिला कौन है? यह जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भाग्यशाली अंक 211 अवश्य लिख देना। मेरे पर बच्चे, वह महिला और कोई नहीं, आप ही के परिवार में, आप ही के खानदान का एक हिस्सा है। वह चाहकर भी तुम्हारा अभी खुलकर तो गलत नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारी एक पीछे वह आपके खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र है, साजिश रच रही है। आपको अपनी उस साजिश का शिकार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
वह आपको हर रोज नई नई बहाने बनाकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करती रहती है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में उस महिला से सावधान हो जाओ। वह उस महिला को पहचानने की अंतः कोशिश करो। मैं आपको हर पल हर समय एक नया संकेत उस महिला के लिए देता व प्रदान करता रहूंगा। आप किसकी जरा भी चिंता मत करो। मेरे प्रिय बच्चे आपके साथ सबके सामने एकदम अच्छा व्यवहार करती हैं। वह इसलिए क्योंकि वह आप ही के परिवार का एक हिस्सा है। इसके कारण एक बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वह कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहती। उसकी यही एक मजबूरी है जिसके चलते वह अपना असली चेहरा आपको दिखाने में असमर्थ है। इसलिए वह चुपकर अपना रंग दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी गलत दृष्टि डाल रही है। मेरे बच्चे, उसके गलत दृष्टिकोण की वजह से कुछ दिनों से आपको अपने कार्य में भी उन्नति में वृद्धि नहीं मिल रही है। आप स्वयं यह आभास कर रहे हो कि जैसे आपका कार्य पूर्ण होने वाला होता है, परंतु अंत होते होते वह कार्य आपका असफल हो जाता है। आप यह स्वयं अनुभव कर रहे हो कि जैसे आपकी कार्य में कोई रुकावट पैदा हो गई हो। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन आपको इन सब बातों से ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल हर समय हर घड़ी आपके साथ हूं। मैं एक साया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आपको उसके द्वारा किए गए इन नकारात्मक कार्यों को ज्यादा गंभीर नहीं लेना है। तुम बस तरक्की की राह में अपना ध्यान केंद्रित करते रहो। उस महिला की पूर्ण रूप से चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो कि वह आपके साथ क्या कुछ साजिश कर रही है या उसका अगला कदम आपकी तरक्की को लेकर क्या होगा। इन सब की चिंता करना आप याद तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के ऊपर एक विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि बनाए रखता हूं और उस कृपया दृष्टि के चलते कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप मुझ में विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं, वह जो कोई भी महिला है उसके नाम का पहला अक्षर से शुरू होता है। मेरे बच्चे, तुम उस महिला को पहचानो और उसे अपने जीवन में बहुत दूरियां बना लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह आपके ऊपर कोई नकारात्मक कार्य करने में कामयाबी हासिल करे। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं आपके साथ हूं। मेरे बच्चे एक बहुत ही रोचक हैं, जा रहे हैं। आधा अधूरा ना छोड़े, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो इसे पूरा जरूर सुने और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक आर्ष को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस अर्श की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम है ग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके ग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकाणी कथा इस प्रकार है। कल्प के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था कि बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी।
एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहां भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। मछली उन सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन है ग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने ग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त अरस्य के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक बनाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त राशियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तषी गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने ग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हर हर महादेव लिख देना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे तुम्हें, और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एक लिंग से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो। तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है। मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो।
तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साथ धना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मिलते जल्दी तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी को यह मंजूर नहीं है मेरे प्रिय बच्चे कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी आध्यात्मिक जड़ की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत लोग सब यही रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संभाल, अपनी आत्मा के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चे ना, कि अपने शरीर के लिए यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारे कला हो, तुम्हारे दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े। तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी हैं तुम्हारे अंदर, और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रहेंगे।